नमस्कार। आचार्य उमा स्वामी के प्राचीन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज की ये चर्चा सिर्फ कोई आम दार्शनिक बातचीत नहीं है। सच कहूं तो ये उन अद्भुत वैज्ञानिक और ध्यान केंद्रित करने वाले अभ्यासों की एक पूरी यात्रा है जिन्हें सदियों पहले रचा गया था। सोचकर देखिए, जो ज्ञान इतना प्राचीन है वो आज के हमारे मॉडर्न साइंस और लाइफस्टाइल से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। यही हम आज डिकोड करने वाले हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा व्रत और उनके अतिचारों की। उसके बाद हम सामायिक यानी ध्यान की एकाग्रता को समझेंगे। फिर प्रोषद उपवास, जिसमें उपवास और शारीरिक सावधानी के नियम आते हैं। इसके बाद भोगोपभोग यानी हमारा संयमित आहार, और अंत में इन सब का हमारे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जीवन पर क्या असर पड़ता है उसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए सीधे पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, शिक्षा व्रत और अतिचार, जहां हम आध्यात्मिक व्रतों और इंसानी भूल चूक को समझेंगे। अब देखिए, गृहस्थों के लिए जो शिक्षा व्रत बनाए गए हैं ना, वो कोई बहुत कठोर दंड विधान नहीं है। प्राचीन ग्रंथों को लिखने वालों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि प्रैक्टिस करते समय इंसानी गलतियां होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। इसीलिए यहाँ अतिचार और अनाचार के बीच का फर्क समझना बहुत क्रूशल हो जाता है। अतिचार क्या है? ये बस एक आंशिक भूल है जो शायद किसी कमजोरी या अचानक ध्यान भटकने की वजह से हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अनाचार का मतलब है किसी व्रत को जानबूझकर या पूरी तरह से तोड़ देना। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि अगर सही रास्ते पर चलते हुए थोड़ी बहुत चूक हो भी जाए तो कोई बात नहीं, उसे सुधारिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, सामायिक यानी ध्यान की एकाग्रता। अतिचार के कंसेप्ट के बाद पहले विशिष्ट व्रत यानी सामायिक पर आते हैं। यहाँ एक बड़ी ही कमाल की कहावत है, दुई मुख सुई सिए न कंथा। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस सुई में 2 छेद हों वो कभी कपड़ा सिल ही नहीं सकती। कितनी सटीक बात है ना? ये इस बात का एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि अगर मन एक साथ 10 जगह भाग रहा है, मल्टीटास्किंग कर रहा है, तो वो कभी भी सच्ची शांति या आध्यात्मिक फोकस हासिल नहीं कर सकता। सामायिक का पूरा उद्देश्य ही मन को बाहरी दुनिया से हटाकर सिर्फ अपनी आत्मा की ओर लगाना है। और इसीलिए ध्यान के दौरान एकाग्रता टूटने के 5 खास अतिचार यानी गलतियां बताई गई हैं। मान लीजिए ध्यान में बैठे हैं और दिमाग में घर के कामों की लिस्ट चल रही है, या फिर जल्दबाजी में बस मंत्र बुदबुदा रहे हैं। कभी शरीर को बार बार हिलाना या फिर बिना मन के जबरदस्ती दबाव में बैठ जाना, और हाँ, कई बार तो पूरी विधि ही भूल जाना। ये सारी चीजें बहुत ही आम हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कैसे जरा सी शारीरिक बेचैनी और अंदरूनी उत्साह की कमी फोकस को पूरी तरह से खत्म कर देती है। अब सामायिक का अल्टीमेट गोल क्या है? ये है पूरे 48 मिनट तक बिना हिले डुले बस एक ही मुद्रा में पूरी तरह स्थिर बैठना। 48 मिनट सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन ये वो अद्भुत मेंटल स्टेट है जहां बाहर की सारी असुविधाएं, शोर शराबा बिल्कुल गायब हो जाता है। इंसान बस अपने भीतर के सन्नाटे में रम जाता है। और सच कहें तो 48 मिनट की ये आइडियल स्टेट रातों रात नहीं आती। इसके लिए लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। चलिए, मन के अनुशासन से अब शरीर के अनुशासन की तरफ चलते हैं। खंड 3, प्रोषधोपवास, उपवास और शरीर की सावधानी। मन को कंट्रोल करना तो हमने देख लिया, लेकिन आसपास के पर्यावरण का अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। किसी भी चीज को इस्तेमाल करने या आराम करने से पहले यहाँ एक बहुत ही सख्त लेकिन बेहद करुणामयी 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो किया जाता है। स्टेप 1, देखना यानी आंखों से उस जगह का अच्छे से मुआयना करना। स्टेप 2, शोधन करना यानी किसी कोमल चीज से उस जगह को बिल्कुल हल्के से साफ करना। और स्टेप 3, अपना काम या उपयोग करना। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ इसलिए है ताकि जो सूक्ष्म जीव आंखों से नहीं दिखते उन्हें भी गलती से कोई नुकसान न पहुंच जाए। यहाँ पर प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न बायोलॉजी का जो संगम देखने को मिलता है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। बिना साफ किए गए गद्दों पर शरीर की गर्मी और नमी की वजह से अपने आप ही माइक्रोस्कोपिक लाइफ पैदा हो जाती है। इन्हें सम्मुचन जीव कहा जाता है। जरा सोचिए, आज की जो मॉडर्न सुख सुविधाएं हैं, जैसे भारी भरकम गद्दे जिन्हें रोज झाड़ पोंछ नहीं सकते, वो अनजाने में ही इन सूक्ष्म जीवों की ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं। और इसी सूक्ष्म जीवन को बचाने के लिए पिच्छी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक बहुत ही कॉमन गलत फहमी दूर करना जरूरी है। पिच्छी कोई आम झाड़ू नहीं है।
झाड़ू का इस्तेमाल निर्जीव धूल मिट्टी को रगड़कर साफ करने के लिए होता है, लेकिन पिच्छी इसके बिल्कुल उलट है। ये गहरी करुणा का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसका इकलौता मकसद छोटे छोटे जीवों को बिना कोई खरोंच पहुंचाए बड़ी नरमी से एक तरफ करना है। दोनों के पीछे की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। पर्यावरण के प्रति इस सावधानी को समझने के बाद अब बात करते हैं भोजन की। खंड 4 भोगोपभोग यानी सचेत और संयमित आहार। इस डाइटरी साइंस को समझने के लिए सबसे पहले एक कंसेप्ट को समझना होगा, सच्चित। सच्चित का मतलब है कोई भी नेचुरल कच्चा फूड आइटम जैसे साबुत फल या पेड़ के पत्ते जिनमें अभी भी एक तरह की चेतना बाकी है या जिनमें सूक्ष्म जीवन पनप सकता है। जो लोग इन व्रतों का गहराई से पालन करते हैं वो कच्चे या बिना प्रोसेस किए गए खाने को सीधे खाने से बचते हैं। इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल साफ है, अहिंसा का 100% पालन करना। अब जाहिर सी बात है, खाने पीने के नियमों में भी कुछ चूक हो सकती है, तो इसके 5 मुख्य अतिचार बताए गए हैं। पहला, कच्चा सचित भोजन कर लेना। दूसरा, पके हुए खाने का कच्चे खाने से टच हो जाना। तीसरा, कच्चे और पके खाने को एक साथ मिला देना। चौथा, फर्मेंटेड यानी खमीरीकृत चीजें खाना। और पांचवा, ऐसा खाना जो या तो कच्चा रह गया हो या बहुत ज्यादा जल गया हो। ये लिस्ट देखकर साफ पता चलता है कि उस जमाने में भी रोजमर्रा की कुकिंग को कितनी मैथमेटिकल प्रिसिजन और बारीकी से परखा जाता था। लेकिन देखिए, कुकिंग में इस प्रिसिजन का मतलब ये नहीं है कि हर चीज इंच टेप से नापने लगे। असल में एक होम साइंस की पीएचडी और एक नेचुरल इंट्यूशन के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। किताबी ज्ञान पूरी तरह से सख्त नाप तौल पर टिका होता है, लेकिन जब कोई सालों के अभ्यास और पूरी आध्यात्मिक जागरूकता के साथ खाना बनाता है तो उसके अंदर एक सहज ज्ञान यानी इंट्यूशन आ जाता है। और यही इंट्यूशन बिना किसी मशीन के सबसे उत्तम और अहिंसक भोजन तैयार करवाता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये प्राचीन ज्ञान आज के मॉडर्न साइंस की कसौटी पर भी बिल्कुल खरा उतरता है। प्राचीन डाइटरी प्रैक्टिस और आज की मॉडर्न बैक्टीरियल साइंस का कनेक्शन लिटरली माइंड ब्लोइंग है। जैसे उस समय गर्म और ठंडे पानी को एक साथ मिलाने की सख्त मनाही थी, आज साइंस भी यही कहता है कि अचानक टेम्परेचर बदलने से बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। अधपका खाना ना खाने का नियम फूड पॉइजनिंग से बचाता है, और कच्चे पके खाने को अलग रखना ये तो सीधे सीधे आज का क्रॉस कंटैमिनेशन रोकने का तरीका है। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का एक बहुत ही एडवांस्ड साइंस था। इन सब जानकारियों के साथ अब इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। खंड 5 निष्कर्ष, एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जीवन। अगर थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी पिक्चर को देखें तो एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। आचार्य उमास्वामी के लिखे ये नियम सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है। सच कहें तो ये बायोलॉजी और लाइफ साइंसेज के बेहद डीप और एडवांस्ड मैनुअल हैं। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक इंसान बिना ऐसी दवाइयों के पूरी तरह फिट और स्वस्थ रह सके जो शरीर के अंदर जाकर दूसरे जीवों को मारती हैं। ये असल में एक डिजीज फ्री और पूरी तरह से नॉन वायलेंट लाइफ जीने का एक बहुत ही शानदार बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। तो इन सारे साइंटिफिक फैक्ट्स को डिकोड करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या आज की मॉडर्न सुख सुविधाएं समाज को एक सच्चे, जागरूक और अहिंसक जीवन से बहुत दूर ले जा रही हैं? क्या सिर्फ आराम के लिए जाने अनजाने में ही आसपास के सूक्ष्म जीवन को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है? ये सच में सोचने वाली बात है कि हमारी डेली हैबिट्स का शरीर, चेतना और इस पूरे ब्रह्मांड पर आखिर क्या असर पड़ रहा है। इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।